बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम समीना इमरान है। मैं एक एजुकेशनिस्ट हूँ। नाजरीन, आज आपकी तवज्जो मैं एक बहुत तकलीफ टॉपिक की तरफ दिलाना चाहती हूँ। आप पिछले 2 दिन से खबर सुन रहे होंगे कि इंस्पेक्टर सैफुल्ला खान नियाजी का जो कत्ल एक अदील नामी लड़के ने कर दिया है, और यूट्यूब पे और टिकटॉक पे बार बार उसकी वीडियोस दिखाई जा रही हैं कि वो ज़मीन पे लेटा हुआ है और उसे एक लड़के ने गोली मार दी है। हुआ कुछ यूँ कि बाबू साबू टूल प्लाज़ा के पास ये इंस्पेक्टर तैनात था, और इसके बारे में अहले मोहल्ला का ये ख़्याल था कि ये बहुत बदतमीज़ी करता था, बहुत गालियाँ देता था, तशद्दुद भी करता था, और अपने इंस्पेक्टर होने का रोब इसने पूरे मोहल्ले में कायम किया हुआ था। जहाँ पे इसका घर था, इर्द-गिर्द दुकानें थीं, और जब ये वापस आता तो बहुत ज़्यादा बदतमीज़ी करता, गाली निकालता, और जो दुकानों पे लड़के काम कर रहे होते थे, उनको ये धमकियाँ देता और उनसे कहता कि मेरा पिस्टल पकड़ो, मेरा बैग पकड़ो और ऊपर दफ़ा हो जाओ। इस तरह की लैंग्वेज वो इस्तेमाल करता था उन लोगों के साथ, और ख़ास तौर पे वो माँ-बहन की गालियाँ निकाला करता था। हुआ कुछ यूँ कि परसों जब ये वापस आया है, तो इसने नीचे खड़े होके लड़के अदील को बुलाया और उसको ढेर सारी गालियाँ दी, और उसको कहा कि ऊपर जाओ और मेरे पिस्टल और ये सारा कुछ और ये चीज़ें सामान लेकर आओ, और जो भी कुछ भी था उसने कहा कि आप ऊपर से ये सामान लेके आओ, और उसको बहुत ज़्यादा गालियाँ निकाली। वो लड़का अदील सेकंड फ्लोर पर गया। इंस्पेक्टर जो है वो नीचे खड़ा हुआ था। उसने सेकंड फ्लोर से ऊपर निशाना बांध के उसको गोलियां मार दी। गोलियां मारता जाता था और उसको कहता जाता था, होर गालियां दे, होर गालियां दे, मेरी मां नू गाली दित्ती आ, मेरी भैन नू गाली दित्ती आ, होर गालियां दे। और देखते ही देखते वो जो इंस्पेक्टर इतना एक मगरूर इंसान था, मैं कहूँ, और जो अपने ओहदे का नाजायज़ फ़ायदा उठा रहा था, वो वहीं पे ढेर हुआ और उसकी डेथ हो गई। अब जो अहले मोहल्ला थे, जो लोग थे, वो इकट्ठे हो गए, और मीडिया जब पहुंचा तो उन सब लोगों का एक ही बयान था कि ये शख्स सबके साथ बदतमीज़ी करता था। आपको अगर याद हो कि अपनी एक पिछली वीडियो में बच्चों को हंसने दो, अपने बच्चों को हंसने दो, मैंने उसमें भी आपको यही रिक्वेस्ट की थी कि किसी पर नाजायज़ सख्ती मत करें, अपनी आवाज़ को आहिस्ता रखें और प्यार से बोलें। अगर आप ज़िंदगी में अपने बच्चों से प्यार से बोलते हैं, उनकी इज़्ज़त करते हैं और फ़ज़ूल की डांट डपट नहीं करते हैं, तो यही बच्चे बड़े होके ना, जब आप बूढ़े हो जाते हैं, आपसे प्यार से बोल रहे होते हैं, आपसे इज़्ज़त से बोल रहे होते हैं, आपका कहना मानते हैं, आपका ख़्याल रखते हैं। और अगर आपने बचपन में उनको बेदरेख मारा होता है या गालियाँ दी होती हैं, तो समटाइम्स वो आपका ख़्याल तो रखते हैं लेकिन तवज्जो नहीं देते। उनके दिल में कहीं न कहीं नफ़रत का इज़हार होता है आपके लिए, बेशक आप उनके वालिदैन हैं। वो आपको उतने प्यार से नहीं देखते, क्योंकि आपने भी जो बचपन में उनके साथ बदतमीज़ी की होती है, गलत ज़ुबान इस्तेमाल की होती है, तो आपके बच्चे भी आपकी दिल से रिस्पेक्ट नहीं करते। और समटाइम्स आपने बहुत सारी वीडियोज़ ऐसी देखी होती हैं कि बेटे ने माँ को कत्ल कर दिया, माँ गालियाँ दे रही थी, उसने कोई चीज़ उठाई और माँ के सर पे दे मारी और माँ की डेथ हो गई। इसी तरह कितनी ही वीडियोज़ आपने यूट्यूब पे ज़रूर देखी होंगी कि बेटे ने तंग आके बाप की गालियों की वजह से उसका कत्ल कर दिया। मैं ऐसी कई वीडियोस देख चुकी हूँ, और मैं अपनी आँखों से ऐसे कई लोगों को देख चुकी हूँ कि जो अपने माँ-बाप को मारते भी हैं बुढ़ापे में। ये एक लम्हा फ़िक्रिया है। देखिए, हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से फरमाया कि जब मैं मिराज पे गया तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि मुझे दुनिया में वो लोग सबसे ज़्यादा पसंद हैं जिनके इखलाक अच्छे हैं, जो लोगों पर ज़ुल्म नहीं करते। देखें ना, हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बार-बार इखलाक के ऊपर ज़्यादा ज़ोर दिया है, और मैं आपको हमेशा कहती हूँ कि अल्लाह अल्लाह तो रहीम है। वो आपकी छोटी-छोटी गलतियाँ माफ़ कर देगा, लेकिन इंसानों को तकलीफ़ ना दें। जब तक इंसान माफ़ नहीं करेगा, अल्लाह आपको कैसे माफ़ करेगा? तो आप इस चीज़ का ख़्याल रखें। अभी कुछ ही अर्सा पहले ये ख़बर आप बार-बार देख रहे थे, यूट्यूब के ऊपर भी, टिकटॉक के ऊपर भी आप ये देख रहे थे कि एक इंस्पेक्टर ने बाप बेटे को किसी वजह से पकड़ा, और जवान बेटे के सामने उसने उसके बाप से कहा कि मुर्गा बनो, और जब वो बाप मुर्गा बना तो उसने उसको गालियाँ दी। बेटा जोश में आया, उसने उसी इंस्पेक्टर का पिस्टल लिया और उससे उसी वक़्त उसको गोली मार दी।
अब आप ज़रा कमेंट्स चेक कीजिएगा उस न्यूज़ के नीचे, हर बंदे ने यही लिखा हुआ था और इस अदील वाली खबर के नीचे भी यही लिखा हुआ है कि वेल डन, आपने सही किया, यही होना चाहिए था। जो लोगों के साथ ज़ुल्म करे उनकी यही सज़ा है। आप देखिए एक भी बंदा ऐसे नहीं कहता कि भई आपने गलत किया। देखिए ना, कत्ल तो गुनाह है ना, लेकिन फिर भी लोगों का एग्रेशन और उनकी खुशी कितनी बढ़ जाती है जब वो नीचे लिख रहे होते हैं कि बहुत अच्छा किया, इसके साथ यही होना चाहिए था, ये है ही इसी काबिल। आपने देखा है कि लोगों के दिल में भी यही जज्बात होते हैं कि जो आपकी तौहीन कर रहा है उसको सज़ा मिले। तो बेहतर नहीं है कि आप अभी से ही सोच लें। अगर आप सास-ससुर हैं, अपनी बहू से इज़्ज़त से बात करें। जब आप और बूढ़े हो जाएँगे तो यही बहू आपके मुँह में पानी डालेगी ना, यही आपकी खिदमत करेगी। अगर आप हस्बैंड हैं, तो अपनी बीवी से नरम रवैया रखें। मैं बहुत सारी ऐसी औरतों को जानती हूँ। देखिए ना, मेरा ताल्लुक एक ऐसे शोबे से है कि मैं रोज़ाना सैकड़ों लोगों से मैं मिलती हूँ और बातचीत करती हूँ। मैं ऐसी बहुत सारी औरतों को जानती हूँ कि जब वो जवान थीं, तो उनके खामदों ने उन पे ज़ुल्म किए, उनसे बदतमीज़ी की। जब उनके खामद बीमार हुए, वो बिस्तर पर पड़े, तो उन्हीं बीवियों ने उनसे कतई ताल्लुक़ कर लिया, उनकी खिदमत भी ना की। इसकी वजह ये थी कि हम इंसान हैं ना, हमारे दिल में जो जो हमसे मोहब्बत करता है, जो हमारी इज़्ज़त करता है, हम भी दिल से उससे मोहब्बत करते हैं और इज़्ज़त करते हैं। हम कोई फ़रिश्ते थोड़ी हैं कि कोई सारी ज़िंदगी हम पे ज़ुल्म करे और हम कहें नहीं चलो कोई बात नहीं, मैंने माफ़ किया, मैं इसके साथ ज़ुल्म नहीं करती। ऐसा नहीं होता। अगर आप इंसान पे ज़ुल्म कर रहे हैं ना, तो वो इंसान एक वक़्त आएगा, वो इंसान पलट के आप पे ज़ुल्म करेगा। आप देखें, आपने बचपन में जितनी भी टीचर से पढ़ा होगा, आपको अभी तक वही टीचर याद होगी जो आपसे प्यार से बात करती थी, जो आपकी इज़्ज़त करती थी, आपको एप्रिशिएट करती थी। जो डंडों से मारती थी, वो आपको कभी भी याद नहीं होगी और अगर याद करेंगे तो आप बुरे लफ्ज़ों में याद करेंगे। मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है, इज़्ज़त करना सीखें और प्यार से बोलें। जब आप किसी को गाली देंगे, किसी को नीचा दिखाएँगे, बेइज़्ज़त करेंगे, ये वक़्त आप पर भी फिर आ जाएगा। ये वक़्त लौट कर आता है। ये अल्लाह का कानून है कि आप किसी की बेइज़्ज़ती करेंगे तो आपकी भी बेइज़्ज़ती होगी। किसी का मज़ाक उड़ाएँगे तो आपका भी मज़ाक उड़ाया जाएगा। तो आप कभी भी ये नौबत मत लाएँ कि किसी को इतनी तकलीफ़ दे दें कि कोई आपको कत्ल करने पे तैयार हो जाए। देखें ना, अब ये अदील भी एक अच्छा लड़का था, शरीफ सा, गरीब सा लड़का था, लेकिन उसकी माँ-बहन को जब गाली दी, तो वो गैरत में आ गया। इंसान गैरत में आ जाता है, तो कभी भी ऐसी नौबत ना लाएँ। कभी मैं देखती हूँ कि ट्रैफ़िक सिग्नल पे लोग ज़रा-सा गाड़ी आगे क्या की एक-दूसरे को गालियाँ देना शुरू कर देते हैं। ऐसी नौबत से बचें और जब गुस्सा आए तो बैठ जाएँ। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम पढ़ें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के 3 घूँट पानी पिएँ। ये इस्लामिक तरीका है, जब आप अपने गुस्से को ऐसी तरीके से कंट्रोल करते हैं। और मैं बार-बार कहती हूँ कि लोगों से प्यार से बात करें, लोगों की इज़्ज़त करें। अगर आपको अपनी इज़्ज़त अज़ीज़ है, तो आप लोगों की भी इज़्ज़त करें। और मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी बातें पसंद आई होंगी। बहुत-बहुत शुक्रिया।